नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि सर हम लोग डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं तो उसमें पीलापन हो जाता है। समझ में आ गया। उसमें यह नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाइट हो। अब जैसे देखिए, यह है मेरा डिटर्जेंट पाउडर। देखिए कितना बढ़िया एकदम वाइट कलर का यह है। देखिए चमकदार। तो आप लोग कैसे बनाते हैं कि आप लोगों का पीला हो जाता है? इसका कई रीजन हो सकता है। सबसे पहले तो आप कमेंट करके यह बताइए कि आप किस तरीके से बनाते हैं। समझ में आ गया। जैसे आप इसमें कास्टिक सोडा ऐड करते हैं कि नहीं, कास्टिक सोडा कैसे ऐड करते हैं। कास्टिक सोडा भी ऐड करने का कई तरीका होता है। मैं तो अपना सीधा साधा यही जानता हूँ कि सबसे पहले तो मैं कास्टिक सोडा का लाई बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ कि अगर मैंने 100 ग्राम कास्टिक सोडा लिया है तो मात्र उसमें मैं 100 ग्राम ही वाटर डालूंगा और उसे अच्छी तरह से मिलाकर और 1 दिन के लिए मैं छोड़ दूंगा। और उसे भी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना है। समझ में आ गया। जैसे अब इस तरह का अगर जार हो रहे बर्तन, इसमें नहीं, आपको स्टील के बर्तन में, जैसे स्टील का कोई बर्तन हो मजबूत, उसमें आपको रखना है। क्योंकि यह तो तुरंत गल जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा ना, क्योंकि हम उसमें आधा पानी और आधा कास्टिक सोडा ऐड करते हैं। उसके बाद 1 दिन के बाद अब मुझे डिटर्जेंट पाउडर बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कास्टिक सोडा का जो मैंने घोल बनाया, लाई बनाया, उसे मैं पहले नमक में ही, साल्ट में ही मैं उसे मिला देता हूँ अच्छी तरह से। जैसे मान लीजिए मशीन में सबसे पहले मैंने नमक डाला, या अगर आप मैनुअली बना रहे हैं तो सबसे पहले आप नमक को फर्श पर फैला दीजिए और उसमें कास्टिक सोडा डालकर उसे अच्छी तरह से फारुए उरुए से मिला दीजिए। और अगर मशीन है तो मशीन में पहले नमक को डालकर साल्ट को उसमें कास्टिक सोडा की लाई को उसमें ऐड करके और कम से कम उसे 5 मिनट तक मिलाइए। मशीन है तो 5 मिनट तक मिलाइए, मैनुअली आप बना रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से उसे मिला देना है कि एकदम नमक में वो घोल मिल जाए। उसके बाद आप उसमें सोडा है, ध्यान दीजिएगा, पहले आपको सोडा ऐसे नहीं डालना है। सबसे पहले आपको उसमें डालना है साल्ट, कास्टिक सोडा के घोल को। उसके बाद आप उसमें सोडा एस, डोलोमाइट, जो भी आपको इसमें ऐड करना है, जानते ही आप, सोडियम मेटासिलिकेट होता है, सीएमसी होता है, टीनोपोल होता है। तो टीनोपोल तो हम आखिरी में डालते हैं जब एसिड डिस्टिलरी डालने के बाद में। उसमें जो भी आपको डालना है, सूखा रॉ मटेरियल सब डालकर उसके बाद आप उसे मशीन को चलाइए और जब अच्छी तरह से मिल जाए 5 मिनट तक और आपको चलाना है, यह सब रॉ मटेरियल सूखा डालकर। उसके बाद आप उसमें एसिड डिस्टिलरी डालिए। अगर आप एसएलएस पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो एसएलएस पाउडर ऐड करिए, नहीं तो अगर आप एसएलएस लिक्विड ऐड करना चाहते हैं तो आप पहले एसिड डिस्टिलरी ऐड करने के बाद में आप एसएलएस लिक्विड उसमें ऐड कर दीजिए और 5 से 10 मिनट आप मशीन को चलाइए। आखिरी में आपको टीनोपोल और परफ्यूम डालना है। समझ में आ गया। आपका डिटर्जेंट पाउडर बन के तैयार हो गया। अब यह इस तरीके से जब आप डिटर्जेंट पाउडर बनाएंगे तो ऐसे एकदम देखिए, यह जैसे एकदम वाइट है, ब्राइटनेस है इसमें, इसी तरीके से आपका डिटर्जेंट पाउडर बनेगा। उसमें पीलापन नहीं आएगा। समझ में आ गया। अब देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि सोडा एस उस मिलाने के बाद में उसमें कास्टिक सोडा के घोल को डालते हैं। तो देखिए, सोडा एस ऐसा, जैसे कास्टिक सोडा जो है उसमें आप पानी डालकर यूज करते हैं, लेकिन सोडा इसमें जब आप पानी डालेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने साल्ट, सोडा, ये सब मिला दिया, सूखा रॉ मटेरियल, उसके बाद आप उसमें कास्टिक सोडा के घोल को डाल रहे हैं तो आपका सोडा इसका जितना भी सफाई क्षमता है, जितना भी उसका पावर, वो सब खत्म हो जाएगा। वो फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। समझ में आ गया। इसीलिए डिटर्जेंट पाउडर में हम पानी नहीं ऐड करेंगे। लिक्विड डिटर्जेंट बनाना है तो उसमें हम सोडा ऐसे नहीं ऐड करते हैं, तो उसमें हमें पानी ऐड करना है। लेकिन अगर आप डिटर्जेंट पाउडर बना रहे तो आप इस फार्मूला से बनाइए, जो आप अगर पहले ही आप सोडा ऐड कर देंगे, डोलोमाइट ऐड कर देंगे, उसके बाद आप उसमें कास्टिक सोडा की लाई को ऐड करेंगे तो आपका डिटर्जेंट पाउडर किसी काम का नहीं रहेगा, एकदम वो बेकार हो जाएगा। उसका क्लीनिक क्षमता जो है, सफाई क्षमता, वो एकदम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप तरीके से बनाइए और तब आपका एकदम डिटर्जेंट पाउडर उसमें वाइट रहेगा। आप उसमें कलर ऐड करना चाहते हैं तो कलर भी ऐड कर सकते हैं। एसिड डिस्टिलरी ऐड करने के बाद में आप कलर, परफ्यूम और टीनोपोल ऐड कर सकते हैं।
समझ में आ गया। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। चलिए तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।